काशान, आखिर तुम्हारा मसला क्या है? अम्मा मेरा सिर्फ एक ही मसला है कि जो बात मेरे दिमाग में फंस जाए ना वो इतनी आसानी से निकलती नहीं है। बोलो, पूछो, क्या पूछना है? माँ से क्यों अदालत लगाई हुई है? जग्गू भाई, सिर्फ जग्गू भाई। मैं ये तो मान सकता हूँ कि वो मेरा मामू हो सकता है क्योंकि हम दोनों की आदतें एक ही जैसी हैं, लेकिन क्या वाकई वो आपका खूनी रिश्ता है? ये बात मुझे समझ नहीं आ रही। आप मुझे सच सच बताइए आज, क्या वाकई जग्गू भाई से आपका खूनी रिश्ता या फिर नफरत का? जग्गू से मेरा रिश्ता खून का भी है और नफरत का भी, क्योंकि वो तुम्हारा मामू है और तुम्हारे बाप का कातिल भी। ये गम, ये रंजिशें हमारे लिए अजनबी नहीं है। इन्हीं के दामन में बड़े होने के आदी हैं। सारी जिंदगी इन्हीं तकालीफ से, इन्हीं रंजिशों से आंख मिचोली खेलते हुए बड़े होते हैं, फिर बूढ़े होते हैं, बस यूं ही दुनिया से चले जाते हैं। अजीब लड़की थी बतूल भी, खाली हाथ गई है, लेकिन लगता है घर खाली कर गई है। घर में से सब कुछ समेट कर ले गई है। मेरे ख्याल से तुम्हें अभी तक यकीन नहीं आ रहा है कि मैं मिसेस आशिर बन चुकी हूँ। तो फिर क्या कर रही हो यहाँ पर? जाओ अपना रास्ता लो, वरना तुम जैसी मामूली लड़की को रास्ते से हटाने में मुझे टाइम नहीं लगे। बतूल, जब चाहते ना चाहते हम दोनों के रास्ते जुदा हो ही रहे, तो यूं आंसू बहा के क्यों? हंसी खुशी भी तो ये सब कुछ हो सकता है ना। तुम चली जाओ यहां से बतूल। जब तुम जाओगे शायद उसके बाद ही माँ मनाहिल को अपनी बहू तस्लीम कर सकेगी। प्लीज, अगर तुमने मुझसे कभी भी मोहब्बत की थी तो मेरी खातिर चली जाओ। मैं शुक्रगुजार हूँ यहाँ की मैनेजमेंट और आप सबकी, जिन्होंने मेरे लिए वक्त निकाला। दौर कोई भी हो, मोहब्बत में इंसान अक्सर हकीकत को भूल जाता है। एक भूल मुझसे भी हुई है और उस भूल ने मुझे हर लड़की के लिए सबक बना दिया। जिस इंसान को मेरे किरदार का गवाह होना चाहिए था, उसी ने मेरे किरदार को ज़माने के सामने मशकूक बना दिया। घर से भागी हुई लड़कियों के लिए ज़मीन तंग हो जाती है, ना ससुराल कबूल करता है
ना माँ बाप अपने घर के दरवाजे खोलते, भाइयों का सर झुक जाता है, और हम जैसी औरतें बहनों के लिए जिंदगी भर का ताना बन जाती है। और बाप खुद को चार दीवारी में बंद कर लेता है। माँ दुआ करती है कि ऐसी बेटियां दुश्मन के घर भी पैदा ना हो। मोहब्बत हो जाती है, लड़कियां मजबूर होती हैं, लेकिन मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि कभी भी उस मोहब्बत को अपने बाप की इज्जत पर तरजीह मत दें। क्योंकि बाप की आंख से निकला हुआ वो आंसू सारी खुशियां बहा कर ले जाएगा। और ये सुनी सुनाई बात नहीं है, ये मेरा जाती एक्सपीरियंस है। कोई भी भूल इतनी बड़ी नहीं होती कि उसकी सजा आपको जिंदगी भर मिले। अल्लाह ताला भी गलती को माफ कर देता है, तो इंसान माफ क्यों नहीं करता? मैंने हिम्मत नहीं हारी, आज भी मैं अपनी जंग खुद लड़ रही हूं, इस माशरे में अपना नाम बनाने की कोशिश कर रही हूं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब मेरी गलती से सीखेंगे। इस एक पल की आस में ना जाने कितने पल गए, नजरों में जितने ख्वाब थे उदासियों में ढल गए। मिला कोई तो यूं लगा मिले खुद से आज हम, ये जाना खुद को देख कर के हम बहुत बदल गए। ना छेड़ तू हम दीवानों को, ना इस तरह सदा हमें, यूं एक भूल की ये सजा ना दे तू हर दफा हमें। ना छेड़ तू हम दीवानों को, ना इस तरह सदा हमें, यूं एक भूल की ये सजा ना दे तू हर दफा हमें। बतूल, क्या हुआ? आप मुझे माफ कर दे। मैंने पूरी कोशिश की कि आप लोगों को मेरी वजह से कोई परेशानी ना हो, पर अब मेरे बस में कुछ नहीं रहा बाबा। आशिर ने क्या आशिर ने बतूल? बतूल, मेरा दिल घबरा रहा है बेटा, बता क्या हुआ है? आशिर ने कहीं तुम्हें तलाक? नहीं नहीं बाबा, आशिर ने दूसरी शादी कर ली है। दूसरी शादी? जी जी मैं मैंने पूरी कोशिश की, सबको बाबा को दुख नहीं देना चाहती है कोई।
तुम्हारे माँ बाप का कातिल भी, उसको जान से मारने का क्या उसको जान से मारने का क्या इस काम तुम्हारे माँ बाप का कातिल भी, जान से मारने का क्या जिसको जान से मारने का क्या किसकी काम की तुम्हारे मामू की और तुम्हारे बाप का कातिल भी, क्या काम की जिसकी जान से मारने का क्या तुम्हारे बाप का कातिल काम की और तुम्हारे बाप का तुम्हारे मामू की उसको जान से मारने का क्या और तुम्हारे बाप का कातिल कातिल कातिल। आप माने ना माने, ये सब कुछ आपके जज्बाती और गलत फैसले का नतीजा है। एक बेटी की गलती की सजा दूसरी को दे दी आपने। अगर आप उस वक्त सब्र कर लेते, चुप हो जाते, तो ऐसा ना होता। लेकिन आप नहीं माने, देख लिया नतीजा। मैंने तो मौके की मुनासबत से सही फैसला किया था। मुझे क्या पता था कि वो बेवफा शौहर आशिर है। बाद में क्या निकलेगा। वो बदनसीब मेरी बतूल जैसी बेटी की कदर नहीं करेगा। जब घर वाले बेटी की नाकदरी करके उसको रुखसत कर देते ना, तो ससुराल वाले भी बेटी की कदर नहीं करते। मुझे तो लगता है ये सब कुछ उस कमबख्त काशान का किया धरा है। काशान बतूल के खिलाफ तो बात कर सकता है, लेकिन आशिर को दूसरी शादी के लिए नहीं उकसा सकता। हर बात भी काशान पे डालना ठीक नहीं है। कोई जफा का ए दिल यहाँ फजूल है, सिला अगर वफा का यही है तो कबूल है। सितम सभी सहेंगे समझ के हम नवाजिश, कदम पे उनकी वार देंगे अपनी सारी ख्वाहिशें। आशिर, तुम ऑफिस जा रहे हो? हाँ, नाश्ता नहीं करना? उठने के बाद बहुत देर तुम्हारा इंतजार किया था, सोचा था इकट्ठे नाश्ता करेंगे, लेकिन तुम उठे अपने वक्त से और मुझे देर हो रही है। बाबा, यू नो दैट ना कि मैं इतनी जल्दी नहीं उठ सकती। जल्दी? टाइम देखा तुमने क्या हो रहा है? एक तो मुझे वक्त की पाबंदी करने वाले लोग ना बहुत जहर लगते हैं। खुशकिस्मत हो फिर तुम। क्या मतलब? अब कौन सी खुशकिस्मती है इसमें? मतलब जिस वक्त दुनिया अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए भाग दौड़ कर रही होती है, मसरूफ तरीन वक्त से गुजर रही होती है, उस वक्त तक तो तुम अपनी नींद पूरी कर रही होती। आई डोंट नो तुम मुझे ताने दे रहे हो या सच कह रहे हो। अगर तुम मेरे साथ नाश्ता करते तो मुझे बहुत अच्छा लगता। हाँ, मुझे भी अच्छा लगता, लेकिन अब बहुत देर हो गई है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ठीक है, फिर मैं नाश्ता रूम में ही कर लेती हूँ, तुम ऑफिस में कर लेना। बाय। सी यू। अच्छा, मेरे नाश्ते का कहते हुए जाइएगा। ठीक। दौर कोई भी हो, मोहब्बत में इंसान अक्सर हकीकत को भूल जाता है। एक भूल मुझसे भी हुई है, और उस भूल ने मुझे हर लड़की के लिए सबक बना दिया। जिस इंसान को मेरे किरदार का गवाह होना चाहिए था, उसी ने मेरे किरदार को जमाने के सामने मशकूक बना दिया। घर से भागी हुई लड़कियों के लिए जमीन तंग हो जाती है, ना ससुराल कबूल करता है, ना माँ बाप अपने घर के दरवाजे खोलते, भाइयों का सर झुक जाता है, और बाप खुद को चार दीवारी में कैद कर लेता है। हम जैसी औरतें बहनों के लिए जिंदगी भर का ताना बन जाती है, और माँ दुआ करती है कि ऐसी बेटी दुश्मन के घर भी पैदा ना हो। मोहब्बत हो जाती है, लड़कियां मजबूर होती हैं, लेकिन मेरी
आपसे दरख्वास्त है कि कभी भी उस मोहब्बत को अपने बाप की इज्जत पर तरजीह मत दें, क्योंकि बाप की आंख से निकला हुआ वो आंसू सारी खुशियां बहा कर ले जाएगा। और ये सुनी सुनाई बात नहीं है, ये मेरा जाती तजुर्बा है। काशान भाई, साहिल, तुमने आज ऑफिस आकर अच्छा किया। गुड। जख्म पे जख्म लगा है। बड़ी बेटी बड़ा शौकन आ गई और छोटी ने एक नया गुल खिला दिया। पहले अपने मोहल्ले में बदनाम किया, अब पूरे मुल्क में बाप का नाम रोशन कर दिया। आज मुझे मौत क्यों नहीं आ गई? क्यों नहीं आ गई मुझे मौत? सब्र करें सराज अहमद, सब्र। सब्र के अलावा कोई चारा नहीं है हमारे पास। किस किस बात पर सब्र करूं? किस किस दुख का मातम करूं? बेटी की सौगन आने पर या पूरे मुल्क में बदनाम होने पर? बताओ ना, बताओ मुझे। आज मैं हादिया को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्या मारेंगे आप उसे? क्या मारेंगे? जिस जगह वो खड़ी हुई अपना दुख पूरी दुनिया को सुना रही है ना, वहां वो मर मर के पहुंची है। मरे हुए को क्या मारना सराज अहमद? ठीक कह रही हैं बाबा। आज हादिया ने खूबसूरत खुदकुशी का एतराफ किया है। न कुछ तेरा न थी मेरी कोई खता, मिटाते किस तरह से हम भला नसीब का लिखा। झुकाया सर है वक्त के ही फैसलों को मान कर, लुटा दी अपनी हर खुशी अपनों के ही नाम पर। ना छेड़ तू हम दीवानों को, ना इस तरह सदा हमें। आप चुप क्यों हैं? मुझे आपकी खामोशी समझ में नहीं आ रही, कंफ्यूज कर रही है मुझे। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें अप्रिशिएट करूं या डांटूं। देखो, तुमने बहुत जुर्रत दिखाई, मगर तुम जानते हो कि ये सोशल मीडिया का दौर है। बहुत से लोग तुम्हारा इंटरव्यू करने आ जाएंगे, फजूल किस्म के सवाल पूछेंगे, नई मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी। और दुआ करो कि तुम्हारा ये इंटरव्यू काशान ना देख ले। इस घर में एक नया हंगामा शुरू हो जाएगा। मैं अब किसी हंगामे से नहीं डरती। ठीक है, तुम डरना मत, मैं हर कदम पे तुम्हारे साथ हूं। आपको ये कहने की जरूरत नहीं है। अल्लाह के बाद मुझे सिर्फ आप पर भरोसा है। अच्छा सुनो, अब किसी भी सूरत इस घर की दहलीज मत पार करना। इस घर में एक काशान है और इस घर के बाहर बहुत से। ख्याल रखना।
उम्मीद करती हूँ कोई भी भूल इतनी बड़ी क्या मैंने गलती से सीखी उसकी सजा मेरे आज सबक बना एक भूल मुझसे कभी भी इस माशरे में अपना नाम बनाने की कोशिश की मेरे मकसद अंदर मुझे आज भी मैं उम्मीद करती कभी भी उस मोहब्बत क्या इस माशरे में अपना नाम बनाने इज्जत और शर्फीबत आप जैसे रवायती माँ बाप बेटियों को प्यार तो देते हैं मगर हथियार नहीं देते। जहेज दे देते हैं मगर सच बोलने का हुनर नहीं देते। ससुराल से जनाजा उठने की तलकीन तो कर देते हैं ससुराल के बेजा मजालिम को चुपचाप सहने की नसीहतें भी कर देते हैं। लेकिन मैके के घर वापस आने की इजाजत नहीं देते। माँ बाप का भेजा प्यार उन्हें एक परकटी चिड़िया बनाकर रख देता है जो ससुराल में भी खुद को एक कैद खाने में समझती हैं। बर्तन मांजती रहती हैं, उनका बचा कुचा खाना अपना नसीब समझकर खा लेती हैं। और इस सारी खिदमत गुजारी में उन्हें क्या मिलता है? तलाक। या सौकन। जैसे आप हादिया को बेवकूफ़ कह रही हैं तो उसे भी उसके बदले वही सब मिलना था ना। हादिया ने बेवकूफ़ी नहीं की, उसने तो जुर्रतमंदी का मुजाहिरा करते हुए अपनी गलती का इजहार करके बेशुमार लड़कियों को ये गलती ना करने का दर्स दिया है। अम्मी, अगर किसी एक लड़की ने भी हादिया की कहानी सुनकर ये गलत कदम उठाने का फैसला तर्क कर दिया तो ना सिर्फ हादिया की गलती का अजाला होगा बल्कि अल्लाह ताला भी उसके अगले पिछले सारे गुनाह माफ़ कर देगा। मुझे उम्मीद है कि हादिया के इस जरूरतमंदाना कदम पर बाबा भी उसे माफ कर देंगे। अगर हादिया के इस कदम ने किसी माँ बाप को ऐसी तकलीफ से गुजरने से रोक लिया जैसे आप लोग गुजरे हैं तो भी उसे माफ कर देना चाहिए। अगर इस बात पर काशान ने उसको घर से निकाल दिया तो मुझे उम्मीद है कि
बाबा बड़े मन का मुजाहिरा करके हादिया को गले लगा लेंगे। शराबी शर्म नहीं आई मेरी इज्जत उछालते हुए, वरना अपने बाप के बारे में तो बड़ा बोलती हो। मेरे बाप की इज्जत, मेरी बाप की इज्जत। फिर यहाँ क्या हुआ? बड़ी शर्म मुझे, बहुत शर्म आई, लेकिन मेरे ऐसा करने से बहुत सारी लड़कियों की जान बच जाएगी कि मैंने बेख्वाब होकर सब बोल दिया। मैं तुम्हारे बाप की तरह बेगैरत नहीं हूँ कि तुम्हारा हाथ पकड़ो और वहां छोड़कर आऊं, जिस तरह वो तुम्हें मेरी दहलीज में पिक कर गया था। मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हारे साथ क्यों है। हादिया, हादिया, अच्छा क्या हो गया तुम्हें? हादिया पागल हो गया है? क्या किया इसके साथ? अरे अम्मा, तुम जानती नहीं उसने क्या किया है। शराबी शर्म नहीं आई मेरी इज्जत उछालते हुए, वरना अपने बाप के बारे में तो बड़ा बोलती हो। मेरे बाप की इज्जत, मेरी बाप की इज्जत। फिर यहाँ क्या हुआ? बड़ी शर्म मुझे, बहुत शर्म आई, लेकिन मेरे ऐसा करने से बहुत सारी लड़कियों की जान बच जाएगी कि मैंने बेख्वाब होकर सब बोल दिया। मैं तुम्हारे बाप की तरह बेगैरत नहीं हूँ कि तुम्हारा हाथ पकड़ो और वहां छोड़कर आऊं, जिस तरह वो तुम्हें मेरी दहलीज में पिक कर गया था। मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हारे साथ क्यों है। जैसे तुम मेरी पहली शादी कह रहे हो, दरअसल शादी नहीं समझौता था। उस वक्त अपनी माँ और तुम्हारे मामू की इज्जत बचाने की खातिर मुझे वो शादी करनी पड़ी। सर, अगर आप उस वक्त शादी से इनकार कर देते तो ये सब नहीं होता। ऐसी बात नहीं है, मैं वहां शादी से इनकार करने के लिए नहीं आया था। मैं एक्चुअली हादिया से शादी करने आया था। सर, मेरे ख्याल से अगर आपकी वाकई हादिया से शादी हो जाती और उसके बाद भी मनाहिल वापस आती तो अब भी आप यही करते। जब आप बतूल जैसी बीवी पे सौकन ला सकते हैं तो हादिया तो आपके लिए मामूली सी चीज़ है। और बुरा मत माने सर, आपको सच बताना चाहिए था कि शादी से पहले आप मनाहिल को पसंद करते थे। इस मौजू पर बहस करने का अब कोई फायदा नहीं। सर, आपने घाटे का सौदा किया है। तुम मेरे नफा और नुकसान के बारे में सोचने के बजाय बतूल के बारे में सोचो। उसको कॉल करो, उससे कहो कि मुझसे तलाक मांग ले, मैं उसे तलाक दे दूंगा। और अगर वो खुला लेना चाहती है तो उसे अदालतों के चक्कर काटने पड़ेंगे, जो मैं खुद नहीं चाहता। अब ये कोशिश करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं ना वो ऐसा करेगी और ना वो ऐसा चाहती है। जो करना चाहते हैं आप कर लें, मैं आपके रास्ते में रुकावट नहीं बनूंगी। बात रुकावट बनने की नहीं है, बात ज़मीर की, आवाज की। मेरा भी ज़मीर है, मेरे दिल पर बोझ है कि मैं एक लड़की को उसकी मर्जी के खिलाफ शादी करके अपने साथ यहां ले आया। उसकी मोहब्बत छीन ली मैंने उससे। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है। क्यों सच नहीं बोल देती हो? क्यों सिसक के अपनी जिंदगी गुजार रही? देखो, मैं सारा इल्जाम अपने सर ले लूंगा। तुम जाओ, जाकर साहिल से शादी कर लो। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। तुम एक बार उससे डिस्कस तो कर लो। अगर वो अभी भी तुम्हें कबूल करने के लिए तैयार है तो मैं तुम दोनों के बीच में रुकावट नहीं बनूंगा। अच्छा, आपकी इस मेहरबानी की जरूरत नहीं है। मैं किसी भी सूरत पर
तलाक नहीं लेना चाहती। आपको किसी और से शादी करनी तो मेरी तरफ से आपको पूरी की पूरी इजाजत है। कसूर था न कुछ तेरा, न थी मेरी कोई खता, मिटाते किस तरह से हम भला नसीब का लिखा। पेशेंट हादिया के साथ आप हैं? जी, कैसी तबीयत है हादिया की? उनकी हालत बहुत नाजुक है। डॉक्टर साहब प्लीज मुझे कोई बुरी खबर मत सुनाइएगा। देखिए, हम बच्चे को तो नहीं बचा सकते, मगर हमारी पूरी कोशिश है कि पेशेंट की जान बचाई जा सके। आप दुआ कीजिए। अस्सलाम वालेकुम आंटी, से नाराज हैं आप? तो तुमसे मैं खुश होंगी? मेरा कसूर क्या है? तुमने मेरा हंसता बसता घर बर्बाद किया है। आपका घर ना तो हंस रहा था और ना बस रहा था, और ना ही आश्रय बतूल के साथ खुश था। बाय द वे, मैंने भी आश्रय के साथ शादी कोई जबरदस्ती नहीं की है। ये जबरदस्ती नहीं है तो क्या है? जबरदस्ती तो उसको कहते हैं जिस तरीके से आपने आशिर और बतूल की शादी करवाई। तुमने आशिर से बेवफाई की, फैजान से शादी की, तो निभाती ना उसे। तुमने तो शादी ब्याह को मजाक समझ रखा है। मजाक तो मेरे साथ आपकी जिद ने बना कर रखा है आंटी, एंड आई नो दैट कि आप मुझे अपनी बहू कभी भी तस्लीम नहीं करेंगी। बाय द वे, मजाक तो आपने आशिर और बतूल के साथ भी किया है, उन दोनों से उनकी मोहब्बत को छीन कर। वेल, मैंने आपके बेटे आशिर की जिंदगी को बचाने के लिए अपनी शादी की कुर्बानी दी। कौन सी कुर्बानी? डोंट यू नो दैट? आशिर मुझे फोन करता था और आशिर ने मुझे कहा था कि फैजान से डिवोर्स लेकर वापस आ जाओ, वरना मैं खुदकुशी कर लूंगा। गलत किया तुमने। तुमने अपनी जन्नत छोड़ी और मुझसे और बतूल से हमारी जन्नत छीन ली। किसी की जान बचाना इंसानियत है। किसी बीवी से उसके शौहर को छीनना, एक माँ से उसके बेटे को अलग करना, ये कैसी इंसानियत है? आप अगर बतूल को भूल जाएंगी तो ये घर जन्नत बन सकता है। तुम बतूल की जगह नहीं ले सकती। तुम में उस जैसी कोई खूबी है ही नहीं, इसलिए मैं बतूल को कभी नहीं भूलूंगी। यानी आप इस घर को कभी जन्नत नहीं बनने देंगी? हादिया बेटे, हौसला करो। वो नन्ही सी जान इतनी ही उम्र लिखवा के लाई थी। ट्रिप खत्म हो जाए ना तो डॉक्टर ने कहा है कि फिर हम घर जा सकते हैं।